हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर लोकगीत। कुछ हिस्से के अंदर हमने लोकगीत देख लिए थे। आज उसी कड़ी के अंदर आगे चलती हैं। तो प्रारंभ करते हैं लोकगीत, राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत। लो, हमने पिछली क्लास के अंदर पावना पढ़ा था, पावने गवाए थे मैंने। आज उसी खड़ी के अंदर आगे चलते हैं। आज एक गीत आता है सीठनी। कौन से? सीठनी। अब देखते हैं सर सीठनी क्या होता है। सीठनी की बात, सीठनी जब शादी होती है, दूल्हा होता है, वो जब वापस आता है अपने घर, अपनी पत्नी को लेके आता है, फिर दूसरे दिन जब वो जाता है ससुराल जाता है, तो उसके साथ में उसके संबंधी व उसके दोस्त जाते हैं। तब दूल्हे के ससुराल में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ये जो गीत है ये गालियों भरा गीत है ना। इसमें दूल्हे की व दूल्हे के साथ जितने आते हैं उनकी टांग खींची जाती है, उन्हें गालियां दी जाती है ना। तो ध्यान रखना, शादी के समय महिलाओं द्वारा गालियों वाले गीत है। ये गालियों वाले गीत ध्यान में रखना साथियों। गालियों वाले गीत कौन से हैं? सीठनी है, शादी के समय गाए जाते हैं। अगर हम इसी पे बात करें तो पंजाब में भी ऐसा होता है। ननिहाल पक्ष व हमारा जो दादी दादे का जो पक्ष होता है, दो पक्ष होते हैं ना। एक तो ननिहाल होता है, एक नानी रो हुआ है, एक दादे रो हुआ है। जद नानेरा के अंदर ब्याह है, दादे राणा बुलावा जद के है आप श्री मां बोलियां लागे है पंजाब के माई। तो बे बोलियां के हुए, नाने राणा गावागा जद दादे राणा की टांग खींचेगा, दादे राणा गावागा जद नाने राणा की टांग खींचेगा। गालियों भरे शब्द युद्ध होते हैं, गालियां भी निकल जाती हैं। तो ये जो है सीठनी है। हमारे राजस्थान में बात करें तो शादियों के समय महिलाएं गाती हैं। दूल्हे के साथ जितने उसके संबंधित लोग जाते हैं, दोस्त मित्र जाते हैं, साथ में दूल्हे की टांग खींची जाती है, दूल्हे को भी गालियां दे दी जाती है ससुराल के अंदर। जब वो दूल्हा खाना खा रहा होता है ना, तब तो थोड़ा ज्यादा ही होता है ऐसा। अब आगे देखें, एक गीत और आता है जोरावा। कौन सा आता है साथियों? जोरावा। जोरावा की बात करें, जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। किस क्षेत्र का गीत है जी? जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। जब किसी की याद आती है ना, तब ये गाया जाता है। तो ध्यान रखना, सीठनी शादी के समय महिलाओं द्वारा गालियों भरे गीत जोरावा जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। लेकिन जब किसी को किसी की याद आती है तब गाया जाता है ना। आज मेरे को आपकी याद आई, मैं क्लास में हाजिर हो गया। याद आई तभी तो, वही बच्चों के भविष्य की बात है, हमें क्लास लेनी है। ऐसे ही अगर आपको किसी की याद आई और आप गाने गाते हो, जरूरी नहीं है हम
किसी समय को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, वो यादगार समय है, उस समय को याद करके भी अगर हम गीत गाते हैं तो वो लोकगीत ही है। हम याद ही तो कर रहे हैं, है ना, याद कर रही हैं तभी तो गा रही हैं। तेरी याद बुलाई जाती ना दो पैग पड़े से पीने, याद आ रही है तभी तो पैग पीने पड़ रही है और गाना भी गा रहा है ना। तो वो वाली बात है, जब किसी की याद आए तब लगा लेना। समझ में आ गई बात? वो नहीं लगाना है, गीत लगाना है। कौन सा? जोरावा। कहीं का लै सर ने कहा था तेरी याद बुलाई जाती ना दो पैग पड़ा सी पीने। पैग नहीं पीनी है भाई, नशे से दूर रहना है, बच के रहना है, पर जोरावा लगा लेना, हिंदी गाना लगा लेना कोई भी। वो सुनोगे आपको पता चलेगा कि ये मैंने अपनी याद हारी है उसके लिए लगा रहा है। तो कौन सा गीत होगा? जोरावा होता है। जब याद आती है तब क्या होता है? जोरावा आता है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब आ गई ढोला मारू। ढोला मारू आपने सबने सुना ही है, एक प्रेम कहानी है, सिरोही क्षेत्र का एक लोकगीत है। किसका? सिरोही क्षेत्र का। सिरोही क्षेत्र का डोला मारू प्रेम कहानी पे आधारित गीत है, ध्यान में रखना, लोकगीत। अब बात करें सिरोही क्षेत्र का, तो लोकगीत है। डोला मारू ध्यान में आया तो डोला समझ लिया, वो नहीं है जी, डोला अलग है। जो डोला मारू प्रेम कहानी पर क्या है? आधारित गीत है। प्रेम कहानी पर आधारित गीत है। कौन सी प्रेम कहानी है साथियों? डोला मारू प्रेम कहानी पे आधारित गीत है। अब बात करें सर इसे गाते कौन है, तो डाडी जो जाति होती है ना, डाडी जाति, डाडी जाति के, डाडी जाति के गायक गाते हैं। डाडी जाति के गायक द्वारा गाया जाता है, ये ध्यान में रखना। कौन सा गीत गाया जाता है साथियों? ढोला मारू गीत गाया जाता है। कहां का है? सिरोही क्षेत्र का है। किस पे आधारित है? डोला मारू प्रेम कहानी पे आधारित है ना। लियो जी, आगे करें बात, फिर कर देते हैं, सारा ही काम हो गया। याद आ गई, विवाह कर लिया, पावने गा लिए, गालियां दे दी है, प्रेम कहानी सुना दी। ऐसे होता है, पहले लड़की देखते हैं, फिर विवाह होता है, फिर दोनों के बीच में प्रेम होता है, इधर प्रेम कर दिया हमने, अब क्या करें? अब आगे कुछ और करें? फिर लियो, फिर करते हैं क्या करती हैं? और गीत करती है, ओल्यू करती है, या कोयल करती है। कोयल सी तेरी बोली को वो नहीं है, अभी कोयल सुनाती है, देखना। ये जो ओल्यू या कोयल जो है, ये गीत लड़की की विदाई के समय गाया जाता है। लड़की की विदाई के समय गाया जाता है। आगे बात, लड़की क्या है? कोयल है ना, तब गा रही है, उसकी विदाई हो रही है, कोयल के आंसू टपक रहे हैं, है ना। तो ध्यान में रखना, छोटी सी उम्र में परनाई बाबोसा,
कोयल तो गई कहां पे, ले गया, ले जाने वाला है ना, ध्यान में रखना भाई। ओल्लू या कोयल गीत की बात करें तो लड़की के विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है। आगे बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आई तो भाई पता चल जाएगा, दोनों पक्ष को ही पता चल जाएगा। लड़की को तो तब वो लेके जाएगा तब पता चल जाएगा कि वास्तव में कोयल बोलती है और कोयल जैसे गीत गाए जाते हैं, और लड़का जब लेके आएगा तब उसे पता चल जाएगा कि वास्तव में कोयल रोती है और तब गीत गाए जाते हैं। तो दोनों पक्ष को पता चलता है, मेल फीमेल। समय आने पे आपको भी कोयल की पता चल ही जाएगा, है ना, कोयलड़ी एक खटचाली। आगे बात करें पीपली, ल्योज। विदाई होगी, विदाई होने के बाद में लड़की कहां पे आएगी, पति के घर आएगी। दोनों ने भी अपने इस शुभ विवाह के अवसर पे दोनों ने लगा दिया पीपल का पेड़, है ना, पीपली लगा दी, पीपल का पेड़ लगा दिया। पेड़ लगाया, पीपल का पेड़ लगाने के बाद में कुछ समय तो पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, बाद में पति को पैसा कमाने के लिए परदेश जाना पड़ता है। कहां पे जाना पड़ता है साथियों, परदेश जाना पड़ता है। पति कहाँ चल गया जी, परदेश चल गया, मतलब अपने घर को छोड़ के कहीं दूसरे क्षेत्र में चला गया पैसे कमाने के। अब भाई पीछे कौन बच गई जी, पत्नी बच गई। पति पत्नी दोनों ने साथ में पीपल का पेड़ लगाया था, वो इस पीपल के पेड़ के माध्यम से परदेश गए पति को याद कराती है कि वापस आजा, जैसे पीपल का पेड़ मुरझा रहा है ऐसे ही तेरे बिना मैं मुरझा गई, जल्दी आ, दोनों मिलके इस पीपल के पेड़ में पानी डालेंगे, जैसे ये हरा होगा वैसे ही मैं हरी हो जाऊंगी, क्योंकि तू दो मेरे पास आ जाएगा। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान में रखना, पीपली जो है पीपल की पेड़ के माध्यम से परदेश गए पति को वापस आने के लिए क्या गाया जाता है, गीत गाया जाता है, कौन सा, पीपली। पत्नी अपने पति को वापस घर आने के लिए पीपल के पेड़ के माध्यम से गीत गाती है, याद कराती है कि वापस आजा। तो ध्यान में रखना, वापस लाने के लिए किसके के माध्यम से गीत गाए जाती हैं जी, पीपल के पेड़ के माध्यम से। अगर आपको सोमठिया तोता न मिले, कुर्जा न मिले तो भाई गांव में पीपल का पेड़ मिल ही जाता है, साथ में तो पानी डालना उसमें और साथ में गीत गाना, है ना। सावन के महीने में पत्नियां जाती है पीपल सींचने, क्या कहती हैं, पीपल सींचने जाती है। क्या अच्छा होता है, पत्नियां जितने भी कार्य करती है, जितने भी वो कर्म करती है वो दो लोगों के लिए करती है। पहला होता है उसका पति, उसके बाद में होती हैं उसके बच्चे, अगर है तो, नहीं तो कौन बचा, पति बचा, कौन बचा, पति बचा। तो ध्यान में रखना, पीपल सींचने जाती है सावन महीने में, किसके लिए, अपने पति के लिए, कि मेरा पति है ये सुख शांति पूर्वक जिए, इसकी लंबी उम्र हो, इसके कोई समस्या कठिनाई न आए। तो भाई पीपल का पेड़ अपन को तो वैसे याद रखना है। अब बात करें इसके साथ और, शेखावाटी व मारवाड़ क्षेत्र में तीज के समय में भी ये पीपली गीत है, इसे गाया जाता है। क्या गाया जाता है जी, शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी व मारवाड़ में
तीज के समय पर गाया जाता है। क्या गाया जाता है साथियों? पीपली गाया जाता है। तीज का जो व्रत होता है ये किस लिए होता है? पति के लिए होता है कि पति की आयु लंबी। पति की आयु लंबी तो पति मेरे साथ ज्यादा समय बिताएगा तो मेरी आयु भी अपने आप लंबी हो जाएगी। ये मकसद है थोड़ा, है ना। भर्तरी वाली कहानी सुनाई थी ना, मैं ताज बनावा की दिली, मेरी मुमताज बेवफा है। अगर मुमताज ही बेवफा है तो भले ही तीज रखे और भले ही पीपल सिंचे, है ना। कुछ नहीं होने वाला, जितनी उम्र है उतनी रहेगी। बाद में तो फिर वो कहने की बात है, मैं तो सा यो करियो और यो करियो, घणो ही करियो, पर कोनी हो कर्मा। कर्मा में यूं कोनी हो है। अगर आपने अपना जीवन साथी चुन लिया, साथ फेरे ले लिया है, तो भाई उसका साथ निभाए। बाद में ये मत देखें कि ये कैसा है, ये गरीब है, ये अमीर है। ये बाद की बात होती है। एक महिला ही घर को नीचे से ऊपर तक ले जाती है और एक महिला ही घर को ऊपर से नीचे तक ले आती है। दोनों के दोनों रास्ते इस महिला के ही हाथ में होते हैं। तो मैं कन्याओं से कहना चाहता हूं, भाई थोड़ा ध्यान रखें, गड़बड़ न करें, थोड़ा ध्यान रखें। बात करें आगे। एक गीत और आता है जी, चिरमी। कौन सा गीत आया साथियों? चिरमी। ससुराल में रह रही लड़की। चिरमी एक पौधा है, चिरमी एक पौधा है। इस पौधे के माध्यम से अपने पीहर, मम्मी पापा का जो घर है, मम्मी पापा पीहर वालों को याद कराती है कि मन्ने घणो टाइम हो गयो सासरा में बैठी ने, अब तो ले जो थोड़ो पीहर कोई सुख देख लियो। सासरा में दिन का उठता ही सासू लगा दिया है डांगरा का महीने पोटा चक्कू हूं, पियर में जाके कई दिन रेस्ट करूंगी, पर होता नहीं है रेस्ट, होता ही नहीं है रेस्ट। ससुराल में रह रही लड़की चिरमी पौधे के माध्यम से क्या कराती है जी? पीहर वालों को याद कराती है कि मन्ना घणो टाइम हो गयो सासरा में बैठी ने, इब तो ले जो के कुआओ हो। सासू दिन का उठते ही लगा दे है काम ने, पहला झाड़ू काटो, बाद में बारह जाके डांगरा की पोटावारी करो, फिर मायना जो सगड़ा को खानो बनाओ, सगड़ा ने जिमा और सगड़ा का भांडा मांजो, फिर खाओ। ओ इतो करता करता ही मन तो 2 बज गया है, मेरी भूख मिट जा है। मेरे जको 4-4 आंगल मांस चढ़ो हो, हाडा पर वो सह खत्म हो लियो, चर्बी घट गई, इन खातर गावा हाथ चिरमी क्या मन अब पीहर ले जो, पीहर की याद आवे है। तब गाती है ससुराल में रह रही लड़की। ससुराल की जो बींदनी है वह गीत गावा है, मम्मी पापा ने, भाई भाभी ने याद करावा है। ले जो के दिन बढ़ जाके चूरमो खाऊंगी, वापस सामड़ आवेगो। पर चलते देख लिया जी सिठ ने, झोरावा ढोला मारू ओलियो कोयल पीपली चिरमी। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे के लोकगीत देखते। आगे चलते हैं, आगे एक लोकगीत आता है, हम सिडो। कौन सा गीत आता है साथियों? हम सिडो। जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, मैंने पहले की क्लास में बताया है हम सिडो कौन गाती हैं। हम सिडो जो है कौन गाते हैं? बताओ रे।
हम सीडो, भील महिलाएं प्लस पुरुष दोनों मिलके गाते हैं इस गीत को। किस गीत को जी? हम सीडो गीत को। ध्यान में रखना, भील महिलाएं और पुरुष दोनों मिलके गाती हैं हम सीडो को। फिर आगे बात करें, एक गीत और आता है, कौन सा आता है? गोरबंद आता है। गोरबंद क्या होता है जी? गोरबंद प्रश्न जो है ये आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। गोरबंद किस से संबंधित है? गोरबंद क्या है? क्या ये राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में बोए जाने वाली किसी फसल की किस्म है? क्या ये विवाह के समय गाया जाने वाला लोकगीत है? फिर एक प्रश्न और डाल दिया, इसी के अंदर एक ऑप्शन डाल दिया कि क्या ये लड़की के पक्ष से गाए जाने वाला गीत है या ऊंट के गले का आभूषण है? अगर हमें पता ही नहीं है गोरबंद है क्या, तो भाई हम तो कर दे मूंग की फसल, चावल की फसल, विवाह के समय गाए जाने वाला गीत। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये जो गोरबंद है इसकी बात करें, ऊंट के गले का आभूषण है। ये क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है। ध्यान में रखना। सर इसे गाया कब जाता है, क्यों गाते हैं? ऊंट के गले का है तो हमारे किस काम का? बताती है। जब महिलाएं ये ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद बनाती है, इसे गूंदती है, इसे बनाते समय महिलाएं इसे गूंदती है तब गाती है। इसे बनाते समय महिलाएं गाती है। गोरबंद जो है ऊंट के गले का आभूषण है। जब महिलाएं गोरबंद बना रही होती है, झुंड के अंदर बैठी होती है, तब गोरबंद गीत गाया जाता है। ले जी, अब ले चले, किस पे ले चले? कुएं पे ले चले। मेरा ढोल कुएं में लटका से, अभी मैं बाहर निकालता हूं ढोल को, देखो। पिनिहारी गीत है। जब पानी लेने महिलाएं जाती है, पानी लेके आती है, तो अपने पति प्रथा महिला लोकगीत गाती। ध्यान में रखना, ये पति प्रथा महिला लोकगीत है। अपने पति को जताती है कि मैं घर से इतने दूर पानी लेने आती हूं, कोई बंदोबस्त करे। गर्दन की नाड़ है, दुखन लाग जा है, पावा छाला हो जा है, पानी आलो जुगाड़ नीरा कर दे, है नी। तो देखना भाई कब गाया जाता है? पानी ले जाने वाली महिलाओं द्वारा गाया जाता है ना, गाया जाता है। कुछ क्षेत्र में तो अभी भी है, वर्तमान में बात करें तो है नहीं। पति इतना एक्टिव इन एडवांस हो गया है कि अगर आपको पानी चाहिए पीने के लिए तो आपका पानी बेडरूम में पहुंच जाता है, बस बटन दबाओ, पानी तैयार। तो गाए जाने वाला गीत था ये, लेकिन आज वाले को तो पता ही नहीं है पानी लाते कैसे है। सिर पर भरेड़ो मटको रख देनी आज की छोरिया का सिर पर, तो मन लागा है घर के बाखल है बिन तई मसा पहुंचा इतना में वो घड़ो है वो फूट जाए, मटको जो है वो फूट जाए। है ही को नहीं यहाँ कमाई ने बा सकती, जबकि आपड़ी मम्मिया कमाई ना होया करती। पति प्रथा महिला लोकगीत।
ठीक है, आगे कहानी समझ में लो जी। ये हमारे हो गए लोकगीत। जो महत्वपूर्ण लोकगीत थे उनको हमने देख लिया है, जो पूछे जाते। अब बात करें इस कड़ी से आगे, इसी कड़ी के अंदर राजस्थान में लोक गायन शैली, किसकी बात करें साथियों? राजस्थान में लोक गायन शैली की बात करती है, वो पढ़ती है। कौन सी शैली है, कौन से वाद्य यंत्र है, कौन से मुख्य गायक है, कौन से गीत है, इनकी बात करती है। किस में बात करेंगे साथियों? राजस्थान की लोक गायन शैली देखती। एक शैली आती है मांड शैली। कौन सी शैली साथियों? मांड शैली। लिखती है मांड शैली। मांड की बात करें तो जैसलमेर जो है इसे प्राचीन समय में मांड ही कहते थे। तो जैसलमेर क्षेत्र में है मांड गायन शैली। लेकिन बात करें कालांतर में पूरे राजस्थान में लोकप्रिय है मांड गायन शैली। जयपुर के अंदर जयपुरी मांड होती है, बीकानेर के अंदर बीकानेरी मांड होती है, जोधपुर के अंदर मारवाड़ी मांड होती है। पूरे राजस्थान के अंदर लोकप्रिय हो गई है मांड गायन शैली, लेकिन ध्यान रखेंगे जैसलमेर क्षेत्र की है। वर्तमान में कालांतर में बात करें तो पूरे राजस्थान के अंदर क्या हो गई है, ये शैली लोकप्रिय हो गई है। इस शैली के मुख्य गायिका की बात करें, प्रमुख गायिका की बात करें तो कहां के फिर कौन थी? तो लिखते हैं जी कौन? प्रमुख गायिका। बीकानेर की बात करें, बीकानेर के कौन है जी? आनी दो कमेंट में। ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम के अंदर पहले, अभी कुछ समय पहले एग्जाम हुए उनमें भी पूछा गया है। आने दो भाई, बीकानेर की कौन है? बीकानेर की है अल्लाह जलाई बाई। कौन है? अल्लाह जलाई बाई गौरी बाई। कौन है साथियों? अल्लाह जिलाई बाई गौरी बाई। बीकानेर के बाद देखते हैं एक पाली क्षेत्र आता है, पाली की भी एक गौरी बाई है भाई। पाली की भी गौरी बाई है। ध्यान में दो क्षेत्र देखे, बीकानेर अल्लाह जिलाई बाई गौरी बाई, पाली गौरी बाई। और देखते हैं आप जयपुर की कौन है? जयपुर की है बन्नो बेगम। कौन है? बन्नो बेगम। लियो जी, जयपुर की आगे कौन आ गई? बन्नो बेगम आ गई। उदयपुर की बात करें, नाम फेमस है, याद भी कर रखा होगा कईयों के तो दिमाग में इस तरह से छपा हुआ है कि पूरी उम्र नहीं मिटने वाला। कौन है? मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई। लियो एक और। फिर बात करें जोधपुर। जोधपुर की कौन है?
एक जोधपुर की और मिलती है गायिका। जोधपुर की मिलती है गायिका बानो। कौन सी बानो? जमीला बानो। कौन सी बानो साथियों? जमीला बानो। ये तो आ गई मांड शैली की। क्या आ गई? गायिकाएं आ गई। मांड शैली की गायिकाएं। ऊपर मांड शैली का क्षेत्र आ गया, लेकिन पूरे राजस्थान में भी लोकप्रिय है। जयपुर के अंदर बन्नू बेगम है, जयपुर में भी मांड शैली है, जयपुरी मांड। बीकानेर की अल्लाह जिलाई गवरी बाई, बीकानेर में भी मांड शैली है, बीकानेरी मांड। इस जैसलमेर की जो शैली है मांड शैली, इसके बाद में एक शैली और पढ़ती है। कौन सी शैली साथियों? मांगणियार। कौन सी शैली है? मांगणियार। ये एक व्यवसायिक शैली है। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगणियार जाति के द्वारा विकसित की गई लोक गायन शैली। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगणियार जाति है, मांगणियार इसके द्वारा विकसित की गई, इसीलिए इस शैली का नाम मांगणियार ही रख दिया। कहां पे? जो जैसलमेर व बाड़मेर में लिखते हैं। व्यवसायिक शैली है। जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र में मांगणियार जाति द्वारा क्या की गई? इसको विकसित की गई। विकसित की गई लोक गायन क्या है? शैली। किसके द्वारा विकसित की गई साथियों? मांगणियार जाति के द्वारा विकसित की गई कौन सी शैली जी? मांगणियार लोक गायन शैली। मांगणियार जाति ने की, इसीलिए नाम पड़ा मांगणियार। अब बात करें इसके अंदर प्रमुख वाद्य यंत्र। प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें, जब ये शैली गाई जाती है तो वाद्य यंत्र कौन सी है? अभी बजाते हैं वाद्य यंत्र, मैं बजाता हूं, तुम सुनना। क्या बजाऊं साथियों? खड़काऊं क्या? खड़काता हूं। खड़काता हूं तो ध्यान रखना, क्या खड़काऊंगा मैं? खड़ताल खड़काऊंगा। किसको खड़काऊं? खड़ताल को खड़काऊं। खड़ताल को खड़काऊं तो किसके साथ खड़काऊं? सदीक खान के साथ खड़काऊं। सदीक खान कौन है? मांगणियार द्वारा विकसित है, तो कौन होगा जी? सदीक खान मांगणियार होगा। लो जी, मैंने खड़ताल किसके साथ खड़काई साथियों? सदीक खान मांगणियार के साथ, सॉरी, हाँ, सदीक खान मांगणियार के साथ खड़काई। अब क्या करूं? अब मैं फिर कुछ बजाऊं। क्या बजाऊं? कमायचा बजाऊं। क्या बजाऊं? कमायचा बजाऊं। लो जी, अब मैं कमायचा बजाऊं। पहले सदीक खान के साथ खड़काई, अब मैं इसको बजाऊं। किसके साथ बजाऊं? कमायचा के लिए मैंने बंदा पकड़ा साकर खान को। साकर खान मांगणियार को पकड़ा। मैंने इनको कहा, साकर खान जी आप तो मेरे को ये भी सिखाओ। क्या सिखाओ? कमायचा सिखाओ। इन्होंने कहा बिल्कुल आपको नहीं सिखाएंगे तो किसको सिखाएंगे? इसीलिए मैंने साकर खान के साथ में क्या बजाया? कमायचा बजाया। सदीक खान मांगणियार के साथ में मैंने खड़ताल खड़काई थी। क्या खड़काई थी? खड़ताल खड़काई थी।
हम दोनों हो गए भाई फेमस। पर बाद में मैंने सदीक खान को छोड़ दिया, नाम हो गया सदीक खान का। क्या नाम हो गया? राजस्थान में लोक कला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया जयपुर के अंदर, वो इन्हीं सदीक खान के नाम पे किया गया। लोक कला अनुसंधान जयपुर में। सदीक खान लोक कला अनुसंधान केंद्र कहां पे है? जयपुर में है। किन के नाम पे है? खड़ताल के जो प्रमुख व्यक्ति है, खड़ताल बजाने वाले सदीक खान। अगर मैं इनके साथ में रहता तो मैं आज भी आपको खड़काल बजाता, खड़काता दिखाई देता। आज मैं खड़काल खड़काता, बताता कैसे खड़कती है खड़ताल। फिर सदीक खान मांगणियार की बात करें, इन्होंने मेरे को इतने अच्छे तरीके से खड़ताल सिखाई कि मैंने इनको कह दिया, सदीक खान जी आप तो क्या हो, खड़ताल के जादूगर हो। क्या हो? खड़ताल के जादूगर हो। तो ध्यान रखना, मांगणियार के अंदर प्रमुख वाद्य यंत्र खड़ताल। सदीक खान मांगणियार लोक कला अनुसंधान केंद्र भी है इनके नाम पे जयपुर में। सदीक खान को खड़ताल के जादूगर भी कहते हैं। कमायचा साकर खान मांगणियार थे, कमायचा बजाने वाले। कौन थे? साकर खान मांगणियार। क्या बजाने वाले? कमायचा वाद्य यंत्र बजाने वाले। तो दो शैलियां देखी हमने, कौन सी देखी? मांड देखी और मांगणियार देखी। अभी चलती हैं इसी से आगे, अभी चलती हैं इन दोनों शैलियों से आगे, आगे की कहानी और देखती हैं। देखना ही पड़ेगा कहानी पे कहानी, तभी तो याद करेंगे। फिर क्या खड़काएंगे जी? पेपर खड़काएंगे। क्या खड़काएंगे? पेपर को खड़काएंगे। लो जी, मांगणियार के बाद में एक और शैली आती है लंगा। कौन सी शैली आती है? लंगा। लंगा भी एक जाति है, इस जाति द्वारा विकसित की गई लोक गायन शैली है, तभी इसका नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा साथियों? लंगा। लो जी, लंगा मैंने लिख दिया। क्षेत्र की बात करें, जैसलमेर बाड़मेर में लंगा द्वारा, वो भी किसके द्वारा थी? जैसलमेर बाड़मेर में मांगणियार द्वारा। मांगणियार और जैसलमेर बाड़मेर, वो ही क्षेत्र जैसलमेर व बाड़मेर लंगा जाति द्वारा विकसित गायन शैली, लोक गायन शैली लंगा जाति द्वारा विकसित की गई, तभी इसे लंगा गायन शैली कहती है। कहां पे की गई साथियों? जैसलमेर में की गई। उसमें क्या बजाया था? खड़ताल बजाई थी और क्या बजाया? कमायचा बजाया। दोनों एक ही क्षेत्र में है, तो एक क्षेत्र के अंदर है, इसीलिए जैसलमेर व बाड़मेर में प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें लंगा। जैसलमेर बाड़मेर के जो लोग हैं, इन्होंने कमायचा के अंदर ज्यादा रुचि ली, इसीलिए इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है जी कमायचा एक। तो बाद में इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा, तो इन्होंने एक सारंगी और बजाना सीखे। कुछ अलग करने का सोचा तो कमायचा के साथ में सारंगी बजाना सीख लिया। तो प्रमुख वाद्य अंदर कमायचा व सारंगी लंगा गायन शैली के अंदर है। फिर इसी लंगा के अंदर बात करें प्रमुख गीत की, निम्बुड़ा। निम्बुड़ा निम्बुड़ा जो सॉन्ग चलता है, ये पहले का है, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा प्रचलित हो गया था।
ध्यान में रखना, निम्बुडा जो गीत है लंगा गायन शैली में, किस गायन शैली में है? लंगा में। अब बात करें निम्बुडा गाया कब जाता है? गर्भवती महिला अपने पति को बताना चाहती है कि वो गर्भवती है, उसने गर्भ धारण कर लिया, लेकिन उसको बताने में थोड़ी क्या हो रही है? शर्म फील हो रही है ना। वे बताए तो बताए कैसे? तब वो अपने पति से क्या मांगती है? निम्बुडा मांगती है। काचा पाका छोटा छोटा मन ल्याई दो निम्बुडा, है ना। तब वो निम्बुडा मानती है कि मैं गर्भवती हूं, मैंने गर्भ धारण कर रखा है। तो लिखते हैं गर्भवती महिला द्वारा गाया जाने वाला। वो अपने पति को बताना चाहती है नींबू खट्टी चीज मांग के, खटास भरी चीज मांग के कि वो क्या है? गर्भवती है। लेच एक और गायन शैली पढ़ ली। अब एक और पढ़ती है, कौन सी पढ़े जी? अब पढ़े तालाबंदी। क्या पढ़े? तालबंदी। ताले को करते हैं बंद, इसीलिए कर दिया दोनों को मिला के तालबंदी। क्या कर दिया? तालबंदी। अब तालबंदी करते हैं, देखते हैं किसके साथ में किया। औरंगजेब जब भारत के अंदर मुगल बादशाह राजा बनता है, तब औरंगजेब ने संगीत पे, गीत पे प्रतिबंध लगा दिया था, बंद कर दिए थे, बंदी कर लिया था इनको। का अगर किसी ने गीत गाया, संगीत गाया, तो ये क्या है? हराम है। कुरान के अंदर लिखा है संगीत गायन जो भी है हराम है। अगर किसी ने गा दिया ना, तो मैं उस गीत के राग को पकड़ के गाने वाले के कंठों में वापस फंसा दूंगा, देख लेना, दोबारा आवाज नहीं आएगी। अब साधु संत सारे के सारे डर गए। औरंगजेब मथुरा, आगरा की बात करें, मथुरा में था। मथुरा के अंदर जितने भी साधु संत थे जो गाया करते थे, संगीत गाते थे, गीत गाते थे, इनके अंदर क्या हो गया? डर हो गया, फोबिया बढ़ गया कि अगर अपने गा दिया तो औरंगजेब मार देगा, गाए बिना रह भी नहीं सकती। तो मथुरा के साधु संतों ने भरतपुर, अलवर, करौली यहां पे आ गए थे। साधु संत जो है वो भरतपुर, अलवर, करौली यहां चले गए, मथुरा को छोड़ के। मथुरा को छोड़ के अलवर, भरतपुर, करौली यहां पे चले आए। यहां पे इन्होंने गाना प्रारंभ किया, संगीत गाना प्रारंभ। बात करें, लिखते हैं ब्रज क्षेत्र के अंदर साधु सन्यासियों ने, साधु संतों द्वारा विकसित की गई थी। कहां पे? ब्रज क्षेत्र में सन्यासियों द्वारा विकसित की गई कौन सी शैली? तालबंदी शैली। तालबंदी शैली कहां पे की गई? ब्रज क्षेत्र में। राजस्थान में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान के क्षेत्र कौन कौन सी है? भरतपुर, अलवर, करौली, एक और लिख देता हूं, माधोपुर। लो, क्या लिख दिया? माधोपुर। कौन सा माधोपुर? सवाई माधोपुर। इन चार क्षेत्रों में ये जो शैली है ये लोकप्रिय है। कहां कहां पे? अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर चले आए साधु संत। यहां पे आके इन्होंने इस शैली को विकसित किया, इसीलिए इसको तालबंदी कहते हैं, क्योंकि औरंगजेब ने तालबंदी कर दी।
विकसित कर दिया सवाई माधोपुर में और यहाँ पे ज्यादा लोकप्रिय हो गई, यहाँ पे ज्यादा लोकप्रिय हो गई। साधु संत है तो वाद्य यंत्र क्या बजाएंगे जी, साधु संत वाद्य यंत्र बजाएंगे जी, नगाड़ा। क्या बजाएंगे, नगाड़ा बजाएं। ये लो, ये हमने पढ़ी लोक गायन शैलियां राजस्थान के। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को। अगर आप में से किसी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं कर रखा तो कर ले साथियों। क्लास मिलती रहेगी, क्लास लेते रहें। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।